मामा। नैना। मामा। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मामा, हम ठीक है। कमाल हो गया, ऐसा चमत्कार मैंने आज तक नहीं देखा। एक बेटे के प्यार ने मां को वापस जिंदा किया है। अब चिंता की कोई बात नहीं। मम्मा दीदी बहुत ब्रेव है, उन्होंने हमारी बहुत बार जान बचाई है। मंजीमा, युग, दादी जी, गौरी, सब कहाँ है? मम्मा कोई नहीं बचा, सब चले गए। चुलबुली बहू। गौरी की नफरत ने सब कुछ खत्म कर दिया पुरोहित जी। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि काली को उससे ज्यादा मान और ज्यादा प्यार मिल रहा है। काली को अपना काला टीका समझती थी। काला टीका मम्मा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान जी ने हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? नैना, आप अकेली नहीं हो बेटा। राम जी है ना आपके साथ। पवित्रा भी तो, वो भी हमेशा आपके साथ रहेगी। ये सब हमारी वजह से हुआ। आपको माफ कर दो काली बिटिया, माफ कर दो हमें। आपकी वजह से? हमको माफ कर दो, माफ कर दे बेटा। हमारे एक ही झूठ की वजह से दो परिवार बर्बाद हो गए बेटा। काला टीका होने का अपने माथे पर सारी जिंदगी तुम बोझ उठाती रही, जबकि जीवित व्यक्ति का काला टीका होने का कोई चीज ही नहीं है। क्या है कि गौरी जब पैदा हुई तो बहुत बीमार थी और लोगों ने कहा कि उसे बहुत बड़ी नजर लगी है। विश्वविद ने हमारा गला पकड़कर हमसे कहा कि इसका कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हम घबरा गए, कुछ सूझा ही नहीं। जल्दबाजी में बस मनगढ़ंत कहानी कह दी। एक राजा की, उसने अपने
बेटे को बचाने के लिए एक जीवित व्यक्ति को उसका काला टीका बना दिया। ये सब झूठ था, सब झूठ था। तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें जमीन में गाड़कर मारना चाहते थे बेटा, और विश्ववीर ने तुम्हें वहां से निकालकर गौरी का काला टीका बना दिया और सबने विश्वास कर लिया। सब मान गए उस अंधविश्वास पे। माधुरी बहू से लेकर जेठी बहू तक सबने विश्वास कर लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा। हम भी सोच लिए कि हम बच गए, और फिर बचे ही रहे। रोहित जी, ये आपने क्या किया? बहुत बड़ा पाप हो गया बिटिया, पाप था बेटा, ये पाप था। इस तरह से आग लगा कर जाएगा हमारा ये झूठ, और तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा। माफ कर दो हमें, माफ कर दो। माफ तो आपको इस बात के लिए भगवान भी नहीं करेगा पुरोहित जी। जी भगवान ना करे, बाप ना करे। बस एक काली बिटिया हमका माफ कर दे। बहुत अन्याय हुआ है इसके साथ, बहुत जुल्म सहे इसने, बहुत दर्द सहा है इस बिटिया ने। माफ करते बेटा हमको। हम आपको माफ कर देंगे पुरोहित जी, एक शर्त पे। क्या शर्त है, बोलो। आज के बाद आप कभी भी किसी के भी मन अंधविश्वास का बीज नहीं बोएंगे। समाज में जितना भी अंधविश्वास है फैला हुआ, उसकी जड़ को काटने की पीड़ा अब आपके सिर पर है। लोगों को अंधविश्वास और आस्था के बीच का फर्क बताएंगे। वादा कीजिए हमसे। वादा कीजिए। हम वादा करते हैं, तुम जैसा बोलती हो बिटिया हम वैसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे। मम्मा, लोग झूठ क्यों बोलते हैं? डर के मारे पिता। जो लोगों को सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, वो झूठ का सहारा लेते। आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनो। हमेशा आपके साथ नहीं रह पाएंगे। हमें आपको जो कुछ भी सिखाया है, जो भी संस्कार दिए, उसे कभी भूलना मत। अंधविश्वास के विरोध में आवाज उठाना, काला जादू सब खत्म हो गया। आप दोनों की नई शुरुआत है। आप दोनों सही दिशा में जाना, अच्छी सोच रखना, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं, बल्कि
आंखों देखी पे विश्वास रखना, रस्मों को नहीं, विज्ञान को महत्व देना। हमसे वादा करो। हम वादा करते हैं मम्मा। बस करो बच्चों, अब मम्मा को आराम करने दो। हाँ, तुम आराम करो। फिर आपसे भी वादा लेना है हमें। बाद में ले लेना काली, अभी तुम बस आराम। वक्त बहुत कम है हमारे पास। वादा कीजिए कि आप दोनों को बराबरी का प्यार देंगे। अब से आप इन दोनों की माँ होगी। जैसे कान्हा जी और बलराम के लिए यशोदा मैया है, वादा कीजिए। हमारे जाने का समय आ गया। ऐसा मत बोलो मम्मा, आप कहीं नहीं जा रही हो। जाना तो पड़ेगा बेटा, पर एक बात याद रखना, सामने कोई भी मुश्किल आए और कोई राह नहीं सोच रही हो, राम जी को याद करना। वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करते। तो फिर हम आपको मांग रहे हैं मम्मा, तो राम जी आपको क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। आप दोनों हमारे साथ राम जी का भजन गाओ और चाची जी भी हमारे साथ गाएंगी, है ना? जल रही है राह का बंद कर दिया, जाने कितनी रातों से तेरी सिया, खो के बैठी खुद में तुमको राम जी, अपनी खातिर तो मैं हूँ बस नाम की। हे राम जी, अगर हमने अपनी जिंदगी में एक भी पुण्य का काम किया है तो उसका फल हमें यही देना कि हमारी इन दोनों प्यारी सी बच्चियों को एक खुशहाल जिंदगी देना। आपके आसरे छोड़ के जा रहे हमारे जिगर के दो टुकड़ों को, उनका ख्याल रखना। हमें आप पर विश्वास है राम जी, आप अपनी इस भक्त को निराश नहीं करेंगे।
काली, काली, काली बेटा। इतनी पवित्र आत्मा की जानिब तो आसमान भी रो रहा है। पवित्र इधर आओ। मम्मा, मम्मा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। आप दोनों की नई शुरुआत है। आप दोनों सही दिशा में जाना। पवित्र रोते नहीं। तुम्हें याद है ना मम्मा ने क्या कहा था कि राम जी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और मैं भी हूँ ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें प्यार करूंगी पवित्र। आपको भी हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना दीदी? कभी नहीं पवित्र। वो देखो पवित्र, ये परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है। कभी डार्क दिखती है तो कभी लाइट, और ये हमेशा हमारे साथ रहती है। पवित्र, अब से हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी परछाई बनकर। पर मम्मा वापिस तो नहीं आएगी ना? पवित्र, मम्मा कहीं नहीं गई है, बस वो हमें दिखाई नहीं देगी। जब भी हम आंखें बंद करके उन्हें याद करेंगे तो वो राम जी को बोल के हमारे पास आ जाएगी।